हेलो दोस्तों, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम विज्ञान के बारे में जीरो से शुरुआत करते हैं एवं ये समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई एवं विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान को अंग्रेजी के अंदर साइंस कहते हैं और इस साइंस की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है। दोस्तों, साइंटिया का अर्थ होता है टू नो यानी जानना। टू नो या हिंदी में कहते हैं जानना। किसके बारे में जानना? प्रकृति के इस प्रकार के ज्ञान के बारे में जानना जो क्रमबद्ध हो एवं सुव्यवस्थित हो। दोस्तों, प्रकृति के उस ज्ञान के बारे में जानना जो क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त हो एवं सुव्यवस्थित हो और यदि उसका हम प्रयोग करें तो प्रयोग द्वारा सत्य हो, यानी प्रायोगिक रूप से सत्य हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा कि विज्ञान को साइंस कहते हैं और साइंस की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी जानना। प्रकृति से अध्ययन उस ज्ञान के बारे में जानना जो क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त हो एवं सुव्यवस्थित हो। यदि उस ज्ञान का हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं तो वो प्रायोगिक रूप से सत्य हो, उस ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, अब हम इनकी परिभाषा के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें उपसर्ग वी लगा होता है और मूल शब्द ज्ञान होता है। दोस्तों, वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों, विशेष ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान या ऐसा ज्ञान जो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित हो एवं प्रयोगों द्वारा
प्रमाणित हो उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यानी हो दोस्तों, हमने समझा कि विज्ञान शब्द को यदि तोड़ा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक वि और मूल शब्द होता है ज्ञान। वि उपसर्ग का अर्थ विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है किसी वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। यानी ऐसा ज्ञान जो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित हो एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो, उस व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उस सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम दोस्तों विज्ञान के विभिन्न शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विज्ञान की विभिन्न शाखा के बारे में। विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस। दोस्तों विज्ञान की मुख्य 3 शाखा होती है। प्रथम वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान। जबकि दूसरा वह विज्ञान जिसमें समाज एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और तीसरा वह विज्ञान जिसमें विभिन्न तकनीक का अध्ययन किया जाता है, जिसे तकनीकी विज्ञान कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य 2 शाखा होती है। प्रथम वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उसे भौगोलिक विज्ञान कहते हैं। जबकि दूसरा वह विज्ञान जिसमें विभिन्न जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश के अंदर भौगोलिक विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं, जबकि जीव विज्ञान को अंग्रेजी में लाइफ साइंस कहते हैं। दोस्तों भौगोलिक विज्ञान के अंदर
निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जबकि जीव विज्ञान के अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि के लिए अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया। अतः भौगोलिक विज्ञान की मुख्य 5 ब्रांच होती हैं, जो विभिन्न कक्षाओं के अंदर इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, प्रथम शाखा भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा रसायन विज्ञान, तीसरी शाखा गणित, चौथी शाखा भूगर्भिक विज्ञान, जबकि 5वीं शाखा खगोलिकी विज्ञान। दोस्तों, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जबकि रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, गणित को मैथमेटिक्स या मैथ्स कहते हैं, जबकि भूगर्भिक विज्ञान को जियोलॉजी कहते हैं, और खगोलोकी विज्ञान, जिसमें आकाशीय पिंड का अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, आगे हम जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, अर्थात जीव विज्ञान की मुख्य 3 शाखा होती हैं। प्रथम वह शाखा जिसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान। दूसरा, जिसमें प्राणी का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राणी विज्ञान। तीसरा, जिसमें चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है, उसे चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी के अंदर बॉटनी कहते हैं, जबकि प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, और शिक्षा विज्ञान को मेडिकल साइंस कहते हैं। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, इन चारों विषयों का अध्ययन डॉक्टर बनने से पहले क्लास 11वीं, 12th और आगे ग्रेजुएशन में करते हैं, जबकि शिक्षा विज्ञान का अध्ययन डॉक्टर बनने पर हमें करने को मिलता है। अब दोस्तों,